सो गाइज अभी मैं आप लोगों को बाहर का व्यू भी दिखा देता हूँ। अभी हल्की हल्की फॉग बची हुई है। 5, 4, 3, 2, 1, go। तो दोस्तों ये जो आपको 5 सेकंड मिले थे ये दिए गए थे आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। सो हेलो गाइज, मैं अभिनय ठाकुर आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब व्लॉगिंग चैनल अभिनय ठाकुर व्लॉग्स पर। और आज है हमारा ट्रैवल डे से पहले मेरा कुछ काम है चंडीगढ़ में, तो वो मैं लेके काम हैंड ओवर लूँ। सॉरी, मैं उसको काम को रिसीव करूँगा, हैंड ओवर नहीं करूँगा, रिसीव करूँगा। तो वो काम करके उसके बाद निकलूँगा मैं ट्रैवल करने के लिए। और मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, अभी मेरा नाश्ता आ चुका है, मैं फ्रेश हो चुका हूँ। तो ये रहा मेरा नाश्ता, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये मेरा बैग रहा पीछे, और पीछे की हालत भी मैं आपको बेड की दिखा देता हूँ, कुछ देर में साफ़ हो जाएगा। लेकिन अब मैं आपको, ये रहा मेरा ब्रेकफास्ट, मैं दिखा देता हूँ आपको बैक कैमरा से। सो गाइज, एक नॉर्थ इंडियन को इससे बेटर क्या चाहिए? 2 आलू पराठा, एक चाय और एक बटर। बाकी तो हम भूल जाते हैं क्योंकि अचार वगैरह मैं खाता नहीं हूँ इतना। तो चलिए ब्रेकफास्ट करने के बाद मिलता हूँ मैं आपसे। सो गाइज अभी मैं जो हूँ वो हो चुका हूँ ब्रेकफास्ट करके बिल्कुल फ्री। तो अब मैं आपको बाहर का नज़ारा दिखा देता हूँ। बाहर थोड़ी बहुत फॉग पड़ी हुई थी, लेकिन अभी दिखा देता हूँ फिर से। तो चलिए बाहर देख लेते हैं। सो गाइज आप लोग बाहर फॉग देख सकते हो। दिस इज़ द व्यू, और फॉग आप लोग देख सकते हो यहाँ पे। ये बस 1-2 महीने और रहेगी फॉग, फिर उसके बाद नहीं होगी। तो भाई कल रात को 12 तारीख यानी 12 तारीख रात को होता है एक अर्थक्वेक जो हिला के रख देता पूरी नींव। मतलब तुम्हारा भाई वहाँ पे बड़े आराम से लेटा होता है, बड़े आराम से चिल मार रहा होता है, पूरा लेट के रेस्ट कर रहा होता है। तो अचानक से अर्थक्वेक आता है, एक शेक बजता है। तो पहले तो मेरे को लगता है कि मेरे को शायद से मैं ट्रैवलिंग करके आया हूँ तो मेरे को ऐसा लग रहा है। लेकिन फिर दूसरा शेक आता है, फिर मेरे को लगता है कि यस दिस इज़ अर्थक्वेक। और मेरे को लगता है ये था 6 पॉइंट समथिंग रेक्टर स्केल पे इसकी रीडिंग्स जो आई थी। अगर ये 7 पॉइंट समथिंग हो जाता तो मेरे ख्याल से मैं ये व्लॉग नहीं बना रहा होता, क्योंकि उसमें 7 पॉइंट में हो जाता है कि बिल्डिंग्स जो होती हैं वो टूट जाती हैं। वैसे मैं एक स्क्रीनशॉट आपके साथ शेयर कर दूंगा, उसमें आपको सब कुछ पढ़ा होगा। और डिस्क्रिप्शन में भी मैं 7 पॉइंट की रीडिंग लिख दूंगा, 7.0 से लेके 7.9 तक क्या हो सकता है, और 6 पॉइंट से लेके क्या हो सकता है। तो गाइज इसका जो रेक्टर स्केल था वो आया था 6.4 में भी, और इसके 2 या 3 झटके लगे चंडीगढ़ में। तो बहुत ज़्यादा डर चुका था, डर का माहौल था। रात को नींद भी नहीं आ रही थी। रात को नींद आई है मेरे को 3 बजे। फिर सुबह उठ के मैंने फ्रेश वगैरह हो गया, जल्दी उठा था सुबह। वैसे 8 बजे उठा था, लेकिन बाकी डेज़ के हिसाब से मैं आज बहुत ज़्यादा जल्दी उठा था। ऐसे अगर भूकंप और ज़्यादा आता तो तुम्हारा भाई वहीं पे लेटा रह जाता। तो चलिए मिलते हैं ब्लॉग में। अब काम के लिए निकलना है मैंने, तो अब मैं काम वगैरह करके फिर आपसे फ्री होके मिलता हूँ। फिर उसके बाद हम निकलेंगे रेलवे स्टेशन के लिए, आगे की जर्नी कंटिन्यू करेंगे। सो गाइज अभी मैं निकलने के लिए बिल्कुल रेडी हो चुका हूँ। तो अब मैं निकलने वाला हूँ 5 मिनट में। नीचे थोड़ा बहुत जो खाने की पेमेंट है वो करने बाकी है, तो वो करके फिर मैं निकल पड़ूँगा। अपना कुछ काम है उसको रिसीव करूँगा काम को, फिर उसके बाद निकल पड़ूँगा मैं सफ़र में। तो चलिए मिलते हैं रास्ते में। सो गाइज अभी मैं आप लोगों को बाहर का व्यू भी दिखा देता हूँ। अभी हल्की हल्की फॉग बची हुई है, और मैक्सिमम अभी फॉग जो थी वो हट चुकी है। तो अब निकलने के लिए बिल्कुल सही टाइम आ चुका है, क्योंकि अभी बज चुके हैं दोपहर के 12। तो चलिए मिलते हैं रास्ते में। सो गाइज अभी मैं पहुंच चुका हूं अम्बाला कैंट स्टेशन जंक्शन, और अभी मेरी ट्रेन यहां पे आने वाली है। तो अभी मैं वेट कर रहा हूँ, और मैंने खाने के लिए भी सामान ले लिया अपना। और यहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा वियर्ड तरीके से मुझे देख रहे हैं।
तो गाइस ये रही अपनी ट्रेन B1 कोच और ट्रेन नंबर 04218। और ये भीड़ आप लोग देख सकते हो। ये कुछ स्नैक्स मैंने अपने लिए ले लिए हैं। इसमें एक तो ये है डायमंड चुलबुले और एक बर्गर और ये सॉस उसके साथ, और ये मेरा बैग लगेज। तो गाइस अभी अपनी की ट्रेन जो है वो आ चुकी है, आप लोग देख पा रहे होंगे। तो गाइस अभी मैं बैठ चुका हूँ ट्रेन में और ट्रेन यहाँ से चल पड़ी है अम्बाला से, अभी पहुँच चुकी है कुरुक्षेत्र। मैं इसीलिए नहीं कर पाया ब्लॉगिंग वहाँ पे क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ हो चुकी थी और करनी थी बेडिंग भी अपनी, तो मैं बेडिंग भी आप लोगों को दिखा देता हूँ और मैंने खाने के लिए भी कुछ सामान लिया वो भी दिखा देता हूँ। तो गाइस ये रही मेरी बेडिंग और ये रहा मेरा कंबल। वैसे तो IRCTC खुद प्रोवाइड करता है, लेकिन कोविड-19 की वजह से अब IRCTC खुद प्रोवाइड नहीं कर रहा है, तो इस चीज़ का आप लोगों को ध्यान रखना है कि अपनी बेडिंग खुद अपने साथ लेके चलें। और ये मास्क। तो गाइस ये रहा अपने खाने का सामान जो मैंने ले रखा है। वैसे ट्रेन का खाना मैं खाता नहीं हूँ, वैसे सफ़र में मैं कोई खाना नहीं खाता हूँ, इसीलिए मैंने बाहर से ये उठा लिया। सो गाइस अभी मैं पहुंच चुका हूं कानपुर सेंट्रल और नींद अभी खुली है, काफ़ी ज़्यादा मोटी आवाज़ हो रखी है। बहुत थक भी चुका हूं क्योंकि ट्रेन की जो नींद है वो प्रॉपर नहीं हो पाती। तो अभी मेरे को लगेगा यहाँ से तकरीबन 2 घंटे पहुँचने में ऊंचाहार। तो चलिए आपसे मिलते हैं रास्ते में, क्योंकि बैटरी बिल्कुल भी नहीं है, बैटरी मेरी 30% है। तो चलिए, मैं वैसे ट्रेन में चार्ज नहीं करता फ़ोन, मैं रिस्क नहीं लेता और ये ऊंचाहार तक तो मुझे पहुंचा ही देगी। तो चलिए मिलते हैं व्लॉग में। सो गाइस अगर मैं आपको बताऊं कि AC का 3rd क्लास की जो कोच होती है वो होती है इस तरह की, ऐसे कैबिन्स बने होते हैं। ये होती हैं 6 सीट्स, एक मिडल ये वाली ऊपर उठ जाती है, ये बिल्कुल एग्जैक्ट होती है स्लीपर की तरह, लेकिन ये होती है AC के लिए, बस यही फ़र्क होता है। और इसमें पहले तो हमें लाइनिन और ब्लैंकेट भी मिलता, लेकिन अब कोरोना की वजह से नहीं मिल पा रहा वो। और ये होती है साइड लोअर और इसके ऊपर साइड अपर भी है, इसके ऊपर ऐसे होती है साइड अपर लगी हुई है। सामने से आप लोगों को दिखा देता हूँ। सो गाइस कुछ इस तरह से दिखती है साइड लोअर और साइड अपर। तो भाई यहाँ पे अभी एक सीन हुआ है, यहाँ पे एक भैया बैठे हुए थे साइड में, तो उनका हो गया फ़ोन चोरी। फ़ोन ज़्यादा महंगा तो नहीं था, लेकिन फिर भी चलो चोरी तो हुआ है। अब टेंशन तो पड़ गई क्योंकि नंबर भी उसी में गए। तो अब प्रॉब्लम ये हो गई है कि उनको लिखवानी पड़ी वो रिपोर्ट, और अगर उनको फ़ोन की रिपोर्ट लिखवानी है सच्ची में, अगर बाहर उतर के लिखवानी है तो उनको निकलना पड़ेगा, इस ट्रेन को छोड़ना पड़ेगा उनको। तो इसीलिए वो देख रहे हैं कि क्या करें। मैं तो यही सजेशन दूंगा कि जब भी आप लोग ऐसे ट्रैवल करो तो फ़ोन वगैरह जो होते हैं वो बिल्कुल संभाल के रखो। एक बार क्या हुआ था, मैं भी ट्रैवल कर रहा था तो मेरा भी वॉलेट गिर गया था। तो जो वॉलेट गिरा था वो किसी ऐसे बंदे को मिला था, उसने सुबह हटा दिया क्योंकि वो थे आर्मी में, तो उन्होंने हटा दिया था। मैं आज भी उनका थैंक यू करता हूँ क्योंकि मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स थे उसमें। तो गाइस अगले स्टेशन पे मेरा डेस्टिनेशन आने वाला है ऊंचाहार, तो वहाँ पे मेरा फ्रेंड आएगा मुझे रिसीव करने। तो चलिए अब ऊंचाहार में मिलते हैं उतर के।
सो गाइज अभी हम ऊंझार स्टेशन पहुंच चुके हैं। मैं आपको बाहर निकल के दिखाता हूँ अब। A few moments later. सो गाइज अभी मैं पहुंच गया हूं अपने फ्रेंड के घर और यहाँ पे आते ही स्वागत हुआ है मेरा पोहा के साथ और ये मिठाई। तो चलिए अब खाना खाने के बाद मिलता हूँ आपसे। 3 hours later. सो गाइज अभी हो रहा है यहाँ पे सिलेक्ट किचन का सामान कि क्या क्या और लगवाना है। तो ऑनलाइन ये भी काम चलता है। तो चलिए अब मैं काम कर लेता हूँ और व्लॉग को भी यहीं पे एंड करता हूँ अपने व्लॉग को। सो गाइज़ अब व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आगे भी थोड़ा बहुत हमारा ट्रैवल है तो वो भी मैं आपको बताता रहूँगा। और मानता हूँ कि ये व्लॉग लेट आ रहा है, लेकिन लेट आने का कारण ये है कि घर पे बहुत ज़्यादा काम आ गए थे। वैसे मैं व्लॉग शूट कर रहा था लेकिन फिर मेरे को बीच में काम पड़ जा रहे थे, फिर मेरे को वो व्लॉग सारे डिलीट करने पड़े, तो इसीलिए टाइम लग गया। तो चलिए मिलते हैं अब अगली वीडियो में।